हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिज्ञान। मेरा काम है आपको ज्ञान देना। तो चलिए ज्ञान की बातें करते हैं। सन 1707 मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु, और वहीं से शुरू होता है भारत के सबसे विशाल साम्राज्य के पतन की दास्तां। चलिए इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से दिल्ली की ताजपोशी केवल नाम की रह जाती है। औरंगजेब, जिसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, एक धार्मिक रूप से कट्टर, युद्ध प्रिय और केंद्रीकृत शासक था। उसकी नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों में सत्ता की होड़ मच गई। कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था और साम्राज्य भीतर से टूटने लगा। औरंगजेब के बाद जो भी शासक बने, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, ये सब केवल गद्दी पर बैठे थे। असली ताकत दरबारी गुटों के हाथों में थी। सैयद बंधु और निजाम उल मुल्क जैसे अमीरों ने सत्ता का नियंत्रण कर लिया। दिल्ली का दरबार अब राजनीति का मैदान बन गया था। जब दिल्ली कमजोर हुई तो राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। मराठा साम्राज्य ने दक्कन और मध्य भारत में प्रभाव फैलाया। बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन क्षेत्रों के नवाब अब केवल नाम में मुगल साम्राज्य से जुड़े थे। मुगल सम्राट अब सिर्फ एक प्रतिष्ठा का प्रतीक रह गया था, जिसकी बात न राजा सुनते थे न प्रजा। नादिर शाह का आक्रमण 1739। ईरान के नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की। करनाल की लड़ाई में मुगलों की सर्वनाक हार हुई। दिल्ली को लूटा गया। कोहिनूर, हीरा और मयूर सिंहासन तक छीन लिया गया। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार हमला किया। 1761 में उसने तीसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी, मराठा सेना को हराया, लेकिन वह भी भारत में सत्ता नहीं जमा पाया। इन आक्रमणों ने मुगलों की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। प्रशासन और आर्थिक संकट। जागीरदारी प्रणाली टूट चुकी थी। राजस्व व्यवस्था चरमरा गई थी। किसान टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। सेना पुरानी पड़ चुकी थी। ना तो आधुनिक हथियार थे, ना रणनीति। अब दिल्ली का साम्राज्य केवल नक्शे में रह गया था, असल में नहीं। इस अराजकता के बीच एक और शक्ति चुपचाप उभर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश किया, लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में सत्ता भी छीन ली और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में नियंत्रण फैलाने लगे। मुगल अब सिर्फ कागजों पर बादशाह थे, असल हुकूमत अब विदेशी हाथों में थी। आइए अब कुछ मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। 1707 से 1761 के बीच। वर्ष 1707 औरंगजेब की मृत्यु। 1719 सैयद बंधुओं का प्रभाव। 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। 1757 प्लासी की लड़ाई, अंग्रेजों की विजय। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह कई कारणों का परिणाम था। कमजोर सम्राट, प्रांतीय विद्रोह, विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अंततः यूरोपीय शक्तियों का विस्तार। 1761 के बाद मुगल साम्राज्य सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। एक समय था जब मुगल साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन समय के थपेड़ों ने उस विशाल ताज को धूल में मिला दिया। यह थी कहानी शक्ति से पतन तक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे इतिहास के अगले रोचक अध्याय में। धन्यवाद।